रोज़ जदों सतगुरां दे चरनां विच अरदास करदे हां ते अरदास दा जदों पहला पदा संपूर्ण हुंदा है, उस विच अरदासिया गुरसिख सानू खामोश खड़ी हुई संगत नूं प्रेरणा दे के कहंदा है कि मेरे पिछे ध्यान धर के तुसी वाहिगुरू बोलो। असी जदों पहला पदा पढ़दे हां, वो पदा प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरों श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ध्याइयै, जिस डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै घर नौ निध आवै ताए। अगले शब्द साडी पंथक रहत मर्यादा बनान लगिया साडे पूर्वजां ने यह पाए कि 10वां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, शब्द वल ध्यान दिया जे कि 10वां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। उस तो बाद जिहड़ा शब्द असी अरदास विच रोज़ पढ़दे हां, वो है कि 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा। ये शब्द आप जी फिर सुनो, आप अरदास रोज़ सुनते भावें कई बारी कई सज्जन पाठ दीदार की थां ते लफ्ज दर्शन दीदार वरतदे। दर्शन शब्द संस्कृत विचों है ते दीदार लफ्ज जिहड़ा ये फारसी विचों है, पर अर्थ दोनों दे इक्को ने। उत्थे साडे बजुर्गां ने जिहड़ा शब्द पाया वो इन्ना गहरा पा दिता कि 10 पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार, दर्शन दीदार नहीं। दो लफ्ज ने, एक पाठ ते दूसरा दीदार। एक असी दर्शन करने आ इन्हां चक्षुआं नाल, इन्हां नेत्रां नाल। आए मत्था टेकिया, कई सज्जणों का सुभाव हुंदा है रुमाल चुक के हजूर दे दीदियां नाल दर्शन कर ले, पर मैं फिर भी कहांगा माड़ी गल नहीं। ਉਹਦੇ ਧੁਰ अंदर किते भावना का एक बीज पिया है जिहड़ा ये कहंदा मैं अपने मुरशद के दर्शन अखां नाल करके आ है सही ਉਹਦੇ अंदर किते पिया, तां कहंदा मैनूं दीदार कराओ। पर साडे बजुर्गां ने लिखिया कि दीदार कौन करेगा, उत्थे शब्द है पाठ दीदार। इसका अर्थ है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करेगा वो गुरु ग्रंथ साहिब का दीदार करे। पाठ दीदार है शब्द, दर्शन दीदार नहीं। कि जेड़ा भी गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करेगा सच ए वो गुरु ग्रंथ साहिब जी का दीदार करेगा। ते गुरु ग्रंथ साहिब का दीदार जां पाठ करके हुंदा ते जां पाठ सुन के हुंदा। थोड़ियां जिहियां मैं बेनतियां करनियां जो भाई साहब अनाउंस कर रहे सन। पाठ दीदार सब तो पहला कुछ को बेनतियां धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी बारे। उंज वैसे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जदों नदेड़ शरीरक चोला त्यागिया प्याना करन तो पहला जेड़े शब्द सानू खालसा जी संगत जी कहे वो साडे कोल इतिहासिक ग्रंथां विच मौजूद ने। चलो उन्हां दा असीं कीर्तन नहीं कर सकते, क्षमा करियो, मर्यादा है कोई गुरु घर दे दरबार साहब अंदर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी, दशमेश पिता की बाणी, भाई गुरदास साहब के कवित और वारा ते भाई नंद लाल साहब की बाणी का कीर्तन हो सकता है, हुंदा है, बाकी कोई नहीं होगा। कभी तुसी दरबार साहब नहीं सुनोगे वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला, कभी नहीं होगा। खालसा मेरो रूप है खास कभी नहीं सुनोगे। रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब पाठ पे दे ओ ठाकुर, दो पाठ ने, पर मर्यादा की कोई थां हुंदी है जी। क्योंकि चलो आम गुरु घर च बोलिया जाता है
मैं एक बार आपनूं शायद इत्थे अर्ज कीती सी, जिहड़ा मर्यादा शब्द है ना, क्योंकि अजकल का जिहड़ा मनुख है, मैं रात भी पुणे बेनती करके आया, वो अधिकार की गल कर रहा है। सुनियो इसनूं, वो कहता मेरा निजी अधिकार है, मैनूं कोई नहीं रोक सकता। अधिकार का ढंडोरा पिट रहा, पर फर्ज नूं ज़हन विचों भुला चुका। फर्ज ते अधिकार दो शब्द ने। थोड़ा जिहा विशा नहीं मेरा वैसे, पर जरूरी है। अज तुसीं देखो साडे घरां च बच्चे 18-18, 19-19 साल जदों उम्र टपदी है, वो शब्द कहना शुरू कर दिंदे आ, ये मेरी निजी जिंदगी है, मेरी परसनल लाइफ है। सचमुच नूआ पुत्र भैन भरा ये शब्द वरत्या, मेरी परसनल लाइफ विच कोई दखल नहीं दे सकता, ते कानून भी उसदे विरुद्ध कार्रवाई कर सकता जिहड़ा परसनल जीवन विच दखल दे। ये सारे मुल्क कहंदे अपने विच भी है कि इन्नी साल की उम्र तक माँ बाप समझा सकते आ, इस तो बाद तुसी बालग बच्चे नूं कुछ नहीं कह सकोगे। मैं बेनती करांगा, वो मुल्क दे कानूनदानों, तुसी अधिकार तां बच्चे मनुख दे बच्चे नूं दस दिता, पर इनू ये नहीं दसिया जिउंदे जी तेरे मापियां प्रति कुछ फर्ज भी। अधिकार दसे जाते आ, फर्ज नहीं। अगली गल, मेरे परसनल जीवन च कोई दखल ना दे, पर गुरु कहता है तेरी जिंदगी तां बनेगी जे मैनू अपनी परसनल जिंदगी विच दखल देन देगा। फिर बेनती सुन, परसनल जीवन विच दखल तो बिना जिंदगी। रात में ये रिपीट कर लगा थोड़ी जी कथा। राती उत्ते बैठिया मन च आया, एक बंदा चुरस्ते च खलो के अखां नाल देख रहा। जे कोई पूछे तू क्यों देख रहा है, वो कहेगा मेरी अपनी जिंदगी, मेरी अपनी लाइफ, तू कौन मैनूं टोकन वाला। पर गुरु टोक के कहेगा पर तेरे रूप ना पेख है नेतर। एक इंसान बोल रहे हैं, गुरु जीवन च दखल दे के कहेगा मिथ्या ना ही रसना परस। मेरे कहने तो मुराद थोड़ा जिहा जिहड़ी मैं बेनती करनी चाहना, मर्यादा विच जिवें आप जी ने सहज पाठ किया, ये शब्द बड़े कमालदार है। उंज रहत मर्यादा विच पाठ एक सधारण पाठ शब्द है, पर सहज पाठ शब्द वरतना कोई माड़ी बात नहीं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चों पहला असी थोड़ा जिहा ये दर्शन करिए बाणी दे। गुरु ग्रंथ साहिब 1170 तो लैके 1675 तक का रूहानी ज्ञान मौजूद है। 1170 तो लैके 1675 तक। आप कहांगे जी गुरु नानक साहब का आगमन तो 1469 का, पर नहीं। बंगाल के एक महापुरुष भगत जयदेव जी, उन्हों का जन्म 1170 का है। बाबा फरीद उन्होंने तो 2-3 साल छोटे ने, उन्हों का जन्म 1173 का है। मैं तो उन्होंने जन्म तो लैके 1675 11 नवंबर तक जिक्र किया, क्योंकि 1675 11 नवंबर नूं गुरु तेग बहादुर शहीद होए। उन्हों की बाणी है गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर। यदा मतलब 1170 तो लैके 1675 का जिहड़ा अध्यात्मक ज्ञान सी, मेरे धन गुरु नानक साहब ने परोपकार किया। उस सारे रूहानी ज्ञान नूं पोथी रूप च इकट्ठा किया। गुरु अर्जन देव जी ने ग्रंथ रूप दे के हरमंदर साहिब च प्रकाश करा दिया। थोड़ा जिहा असीं देखांगे हुण बाणी चों। पहली गल बाणी शब्द। बाणी लफ्ज़ एक लफ्ज़ है बाणी। बाणी दा अर्थ है बोल। पंजाबी विच हजूर ने शब्द की वरतों की बाणी। बाणी का अर्थ हुंदा बोल, पर साडे लई जिहड़ा बाणी लफ्ज़ है ये पक्का गुरु की बाणी वास्ते हो चुका। उंज गुरु ग्रंथ साहिब बाणी के अर्थ बहुत ने जी। इत्थों तक कि सच नाल भी बाणी शब्द जोड़िया ते झूठ नाल भी बाणी शब्द जोड़िया। बाणी झूठी भी है ते बाणी सच्ची भी है। इनू शब्द वरत्या गुरुदेव ने कच्ची। कच्ची नाल भी शब्द बाणी है। आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ गावो सच्ची बाणी। ते अगे है सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। इसका मतलब बाणी शब्द कच नाल भी जुड़ता है ते बाणी शब्द सच नाल भी जुड़ता है। मैं तां क्या बाणी के अर्थ बहुत ने। बाणी का अर्थ रचना भी है, बाणी का अर्थ बनावट भी है। बाणी इत्थे जिहड़े शब्द वरतन लग्या बाणी, हजूर ने
ये साडे ते पहली बख्शिश की गुरु ग्रंथ साहिब विच। उन्होंने कहा भी रब दे शब्द का प्रकाश ये एक जाति तक महदूद नहीं। फिर सुनियो, गुरु ग्रंथ साहिब ने सब तो वड्डी बख्शी जिहड़ी दित्ती, शब्द का प्रकाश एक मरे कोई पशु ढोण वाले महापुरख विच भी पैदा हो जाता है। शब्द का प्रकाश कपड़े बुनने वाले विच भी पैदा होया। शब्द का प्रकाश कपड़े सीन वाले अंदर पैदा होए। शब्द का प्रकाश खेतों में खल वाहन वाले विच पैदा होया। शब्द का प्रकाश घर घर विच लोकां दी जाके बुत्तियां करने वाला, मालिशां करने वाला भगत सैन जी उहदे अंदर भी पैदा होया। सतगुरां ने शब्द वरते। मैं सिर्फ अज का जिहड़ा विषय है, क्योंकि तुसी आप जी ने पाठ किया है, तो मैं उस संबंधी कुछ बेनती करनी। जे पाठ करांगे दा फायदा की है, ਇਹਦਾ की असर है साडी जिंदगी ते, खास करके अपना पाठ आप करना। ये तो पुछो, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ही कोई नहीं प्यारिओ। जिन्हों ने पाठ किया उन्होंने इस गल की समझ होनी। सतगुरां ने जदों ये अमृत बोल उच्चारण किए, उन्होंने शब्दावली जिहड़ी मनुखी वरती। पिछले दिन भी मैं बेनती की, भाटिया साहब बैठे ने, परमजीत सिंह जी करतारपुर ननकाना साहब गए, तो मैं एक बेनती निमरता सहित करना कि गुरसिख विद्वानों, जदों भी गुरु नानक साहब की गल करो, मैनू पता अज बड़े बड़े शब्द नवे नवे वरते जाते, अंग्रेजी के शब्द भी वरतने भी गुरु नानक, जां जिवें क्रांतिकारी, इनकलाबी, ये शब्द वरतने, समाज सुधारक। पर मैं आपनू बेनती करांगा गुरमुखो, किसी भी विद्वान नू, हिंदू मुसलमान सिख जी सदके वो जिन्ना मर्जी विद्वान सुगड़ होवे, वो जिन्ने मर्जी ना वरते, पर सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब नू पुछ लिया जे गुरु नानक साहिब की है। मैं इस करके बेनती कर लगा कि गुरु ग्रंथ साहिब नू पुछिए गुरु नानक साहिब की। असी क्रांतिकारी, मैं फिर शब्द वरता, समाज सुधारक, इनकलाबी, पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने हैं, गुरु जोत खुद बोल के कहती है कि सच ये कि निरंकार ने जिहड़ा आकार बनाया, उस आकार का नाम धन गुरु नानक साहिब। बड़ी वड्डी गल है। दो चार प्रमाण असीं लेने। गुरु अर्जुन देव गुरु जोत है। महाराज शब्द वरते, बलियो चिराग अंधियार में, सब कल उदरी एक नाम धर्म, प्रगट सकल हर भवन में, जन नानक गुर पार होया। गुरु अर्जुन साहब उन्हां दा शब्द वेखो किड्डा वड्डा मानक है। मैं कहना गुरसिखो, इसी इन्ना ही कह दिए कि मेरे मुर्शद का नाम गुरु नानक के, तेरियां फाइयां कट्टियां जान। तुका पढ़ांगा, अर्थ करांगे आपां। महाराज निमरता सहित बेनती करते, हजूर कहंदे मेरे कोल ज्ञानियां वाला ज्ञान नहीं, मेरे को ध्यानियां वाली ध्यान समाधि नहीं, कर्म जिंदगी च कुछ नहीं चंगे कीते, तेरे दिते हुए करके तेरी कदर भी नहीं जानी, ना ज्ञान ना ध्यान ना कदर, बस इन्ना पता मेरा मुर्शद गुरु नानक है, उदू वड्डा कोई नहीं, उन्हें मेरी कलजुग च रख ले। अब बाचन तुम सारे ज्ञान ध्यान सारे पाठ कर दी हो ना जी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, तेरी कदर भी नहीं जानी, सार नहीं जानी। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कर प्यारे। केड़ा शब्द लवांगे असीं दुनिया में, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कर राखी मेरी। भट्टा ने एक दो दो सिर्फ बेनतियां कर लिया ने, उन्होंने तेथों तक शब्द शिखर वरत्या, जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो। भाई गुरदास साहब कहते ने, उन्होंने एक तुक है, मैं ऐतकी पाठ किया बाबा जी की सिमरन में जेडे बचन ने उहदे विचों लिखते हैं, निरंकार नानक देव है। ये तुक सुनियो ध्यान नाल, निरंकार नानक देव है। इसका मतलब गुरु नानक देव निरंकार है। निरंकार आकार बनाया, निरंकार ने जो आकार बनाया वो गुरु नानक देव है। इदू वड्डी कोई विद्वान मेरा ख्याल साडे के शब्द वरतते सी। मैं आपको बेनती करा, सब तो पहला पाठ करने वाले हो, गुरु नानक साहब के चरणों में जुड़ के कोटान कोट शुक्र करो, जिस जोत ने दुनिया की हर दीवार तोड़ के रब्बी ज्ञान नूं एक थां ते इकट्ठियां कर। मैं दीवार शब्द वरते,
क्योंकि बड़े दीवारां बड़े पढ़ते। गुरु साहब ने सब तो पहला जिहड़ा शब्द वरतिया उत्थे ये नहीं कहा कि सच की गल मेरे तो शुरू हुई। साडी त्रासदी है अज जदों कोई स्टेज तो बोलता है ज़्यादातर वो ये प्रभाव छड्डण दी गल करता है, बाकी सारे विके होया। मैं बिल्कुल सच्चा। याद रखियो, जिहड़ा सच्चा हुंदा उहनूं बोलण की लोड़ नहीं। मेरे गुरु नानक साहब ने सब तो पहला जिहड़ा शब्द शुरू की जप ते शुरुआत कर दिया आद सच। सुनियो इस बिनती, बड़े कमाल का वचन। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। आद सच 1469 तो सच नहीं केवल कह रहे, वो कहते दुनिया के लोगों जिस दा जप करना है वो सृष्टि के आद विच भी सच है। आप पाठ किया, इसका अर्थ ये तो नहीं कि रब आद सच, वो आद सच है। जे ये अर्थ करांगे परमात्मा आद तो सच्चा है, कुदरत का नेचर का एक नेम है जिदा आद बनता वह अंत हर हालत में होंदा। आद सच सृष्टि के आद विच, फिर बिनती सृष्टि के मुढ़ विचों सच है। जदों समा शुरू होया जुगाद, जुग दा आद, समा टाइम, टाइम तो पहलों सच है। जिहड़ा आद सच, समय तो पहला सच, ते महाराज कहते वो वर्तमान विच भी सच है। असी चोले छड्ड जांगे उस सच ने फिर भी कायम रहना। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। अगली बेनती असी स्टैप बाई स्टैप में पहला शब्द बाणी, फिर पाठ दीदार। पाठ दीदार का शब्द बड़ा कमाल का है, आपको बहुत कुछ इस शब्द विचों मिलेगा। गुरु साहब जी ने यह गल की भी सब दे वो मुढ़ तो सच है, आद सच है, हुण भी सच है, अगां भी सच रहना है। गुरु नानक साहब महाराज उन्होंने जिहड़ी शब्द की महानता है, जदों उन्हां अंदर बाणी उतरदी है, कोई फरिश्ता इल्हाम नहीं लैके आउंदा। मेरा इशारा तुसीं समझियो, सीधी गुरु नानक साहब परमात्मा नाल गल करदे ते वो कहंदे आ कि मेरे रस्ते च कोई देवता नहीं, मेरे रस्ते दे विच कोई फरिश्ता नहीं, मेरा खसम सीधा मेरे अंदर संचार करदा शब्द दा, ते ला लो मैं वो कुछ बोलना जो कुछ मैनू वो खुद बुला रहा। देखो कितनी बख्श विचोला ने विच खुलिया। जदों कहंदे ना फलाने फरिश्ते जानी ये ज्ञान आया, मैं कहना मेरा बाबा कहता रस्ते च कोई फरिश्ता नहीं, जैसी मैं आवे खसम की बाणी ऐसरा करी ज्ञान वे ला दो। एक खसम की बाणी आई ला दो। गुरु नानक साहब महाराज जी ने, मैं बेनती करांगा जिहड़ा इस आद सच की जिन्हें भी गल की उन्होंने लिया। अगली गल ये जिहड़ा शब्द है, शुरुआत कर लगा मैं, ये अखरां दे जोड़ नूं व्याकरण मुताबक अखरां दे जोड़ नूं शब्द कहने, असीं मानवी बोली शब्द कहने, उंज गुरमुखो शब्द आद जुगादी है। जदों मनुख जाति ने भी जन्म नहीं लिया, जदों मनुख की बोली ने भी जन्म लिया, जदों शब्द कहने वाला मुंह भी पैदा नहीं होया, शब्द तो उस वक्त भी मौजूद है। महाराज ने नाम दिता शब्द। आप फिर इस बेनती को सुनिए, आज जो कुछ उत्पत्ति हुई है ये सारी शब्द चो हुई है, ये सारी उत्पत्ति शब्द चो। जिस दिन सब कुछ खत्म होना उस दिन भी शब्द ने समेटना है। ओदी मौज के शब्द अपने आपे विच कई जदों मर्जी फिर विस्तार कर ले, शब्द से ही वो पैदा करता है, शब्द तो लै करता है, तो शब्द तो दोबारा फिर पैदा कर देता है। एक वचन है उत्पत्त पर लो शब्दे हो गए। उदों जी उत्पत्ति उदों तो कोई है ही नहीं सी कि या गुरमुखी के 35 अखर सन, उदों ये शब्द सन जेडे असीं बोल रहे हैं। शब्द ब्रह्म है, सच एवे उत्पत्त परलो शब्दे होवे, शब्द विचों उत्पत्ति, शब्द विचों परलो लयता, शब्दे ही फिर उपत होवे, उस लय होए नूं शब्द विचों फिर पैदा कर दिंदा। थोड़ा जिहा मैं इस संबंधी उंज साडे सिखां विच शब्द की चर्चा, सारे शब्द गुरु सारे कहने परचा शब्द का,
पर प्यारिओ साढ़े एक विद्वान सन, मेरा ख्याल 2 साल हो गए चलाना कर गए, डॉक्टर गुलजार सिंह कंग, गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी। उन्होंने अपने चलाने तो पहला एक किताब लिखी, शब्द का स्वरूप ते अभ्यास। मैं उस किताब का तां जिक्र किया, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले हो, जब उस किताब को पढ़ांगे तो उन्हें बंदे ने इन्नी मेहनत की कि शब्द की है। उन फिर उन्हें कहा शब्द को कोई पूरा बयान नहीं कर सकता। फिर लफ्ज़ सुने, पहली गल सी शब्द, शब्द चो बाणी आ रही। हुण फिर सवाल उठेगा जी बाणी तो शब्द है, पर इनू किसी दूजे मत में प्लीज मत जोड़ियो। दूजे मतां ने गुरु ग्रंथ साहिब के शब्दों विचों चुरा के अपनी गल की। जदों असीं अपनी गल कर लगने सानूं इक्को दम वो मत चेते आने तो उस मत की गल कर रहा, पर पता नहीं उस मत ने साडे शब्द गुरु ग्रंथ साहिब चों की कीता। शब्द की है? मैं अर्ज करा, शब्द के उच्चारण इक्को जिहा पर अर्थ इक्को नहीं। उदाहरण के तौर पर हुणे मैं एक वचन पढ़िया, उत्पत परलो शब्दे होवे, ये ब्रह्म है। एक पाठ हुंदा सब इक्को शब्द वरतदा, ये हुक्म है। जदों असीं पाठ करने तिनका शब्द सच्चे सवारिया, शब्द का अर्थ बोल है। घड़िया शब्द सच्ची टकसाल, शब्द का अर्थ जीवन है। जदों असीं ये पाठ करने महाराज जी का, ये सारे शब्द के बहु अर्थ ने। हजूर ने पूरे गुरु ग्रंथ साहिब, आप जी ने पाठ जिन्होंने किया है, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब की शब्द है जी सिर्फ 3 बारी आए, बाकी कितने नहीं आए। मैं अगली गल करांगा, जो सहज पाठ करोगे कापियां ते नोट करियो सरलेख का मतलब की है। हुण पाठ तो बाद अगला स्टैप ओदी पड़चोल, ओदे अर्थ। आपने पाठ किया 6000 के करीब, सारे विद्वान कहते श्लोक, पौड़ियां, छंद पाठ। शब्द सिर्फ 3 बारी आया सरलेख, बाकी कितने शब्द सरलेख नहीं आए। उस जदों पढ़ना 10 तो 3 बारी मारू राग विच आया। मैं पाठ करांगा, जिन्ना पाठ किया वो शुरू होंदा सलोक, साजन तेरे चरण की। पर चेते रखियो सलोक महला 5वां भी है, पर इत्थे केवल सलोक लिखा। मारू राग की आरंभता, साजन तेरे चरण की होए राह सब धूर, नानक शरण तुहारिया पेखूं सदा हजूर। अगे है शब्द, नोट करियो जाके, अगे है शब्द सस्सा बब्बा ते दद्दा शब्द। ते महाराज पता ही कहते हैं, पिछो राती सदड़ा नाम खसम का ले आ पढ़ियो। पहली बारी गुरु ग्रंथ साहिब की शब्द की वरतों इत्थे की गई, हैडिंग के रूप उंज बड़ी बारी आए, सरलेख के रूप में पहली बारी। इस तो पहला किते शब्द आया ही है। पिछो राती सदड़ा नाम खसम का ले, खेमे छत्र सरैचे दिसन रथ पीड़े, जिन्नी तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले। शब्द सद है, शब्द सदड़ा थोड़े जिहे अर्थ आप कर लेने। पिछो राती सदड़ा नाम खसम का ले, गुरु नानक साहब बचन करते हैं कि पिछल रात, मैं फिर अर्ज करांगा, अमृत वेला, पिछल रात, पिछल पैर, ये बहुत बड़े अर्थ ने जी। मैं याद है अजकल साडा कि बंदा सौखा काम भालदा है, सवेरे उठ के इशनान करके पाठ ना करना पे उधर लाह लभदा नहीं, उन्हें सारे वेले अमृत होंदे, नाले नाश्ता करी जाता, जपजी साहिब पढ़दा, नाश्ता करके फिर भज के जाप साहिब पढ़ना पैंदा, क्योंकि सौखा राह लभदा है। गुरमुखो अमृत वेले की कोई महानता है। जे आप कहते हैं जी मैंने पता है भी अमृत वेला सच ना, जो नाम जपो उदों ही अमृत वेला है। जे आप सवेरे उठ के नाम जपने वो तो वेला अपने आप ही अमृत हो गया, खत्म नहीं होगा। जे यही अर्थ करो भी सच ना हो, ये ही अमृत वेला है, तो जे असीं सवेरे उठ के गुरु गुरु जपने वो वेला भी अमृत है। महाराज इत्थे बचन करदे आ, पिछो राती सदड़ा नाम खसम का ले, इहदा अर्थ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਨੇ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਜਾਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਰਤਾਂ ਨੂੰ परमात्मा के घर विचों पिछल रात सदे पैंदे ने, मैसेज मिलते हैं। फिर बेनती सुनिए, साडा पंजाब का शब्द है सदड़ा, आवासा होना सदे दे ने। ते दास ने एक बार अर्ज की सी कि जदों असी पहला साडे कल्चर च विआह करते सन, शहरों च भी पिंडां च भी, अज तो 100 साल पिछा, उदों लागी नूं कहंदे सन कि इन्हां बरादरी के घरां विच सदे दे आ,
ये बीबियां साडे घर आउण, विआह तो पहला बच्चे का जां बच्ची लई गाउण बैठना है, सदे दिंदे सन। जिहदे घर च सद्दा जांदा है वो गाउण वास्ते आउंदा है। ते गुरु नानक साहब कहंदे आ पिछल रात उठ के इबादत केवल वो करदा है जिहदे घर दे विच रात नूं रब दे सद्दे आउंदे। सद्दे तो बिना किहड़ा उठ सकदा जी। पिछों राती सदड़ा, जदों सदड़ा आउंदा ते पिछे रात उठ के गल्लां नहीं करदा, फेसबुक नहीं ऑन कर लैंदा। सच्ची पिछे रात नाम खसम का ले, सदना आया उन्हें खसम का नाम लिया। खेमे छत्र सरैचे दिसन रात पीड़े, आ छत्र ए खेमे वो सब कुछ उहदे लई प्यार ने। जिन्नी तेरा नाम ध्याया तिनको सद मिले। इत्ते सद दे दद्दे नूं सिहारी है, सद के फिर मिलती सद के उन्होंने दातां तू सद के झोली विच पाना। मैं आप नूं बेनती की, गुरु ग्रंथ साहब ने शब्द की व्याख्या बहुत गहरी की। शब्द ब्रह्म है, शब्द हुक्म है, शब्द बाणी है, शब्द नाम है, शब्द सच है। हुण ये जिहड़ी बाणी आई अखर यही ने, जिहड़ी मीणे ने बाणी उच्चारण की, मैं वाहिगुरू उस कच्ची बाणी का पाठ बख्श दिया जे, इस करके कीता भी कथा विच लोड़ पैंदी। वो शब्द उन्हें सुखमनी साहब के बराबर सुखमनी साहब उन्हें शब्दावली बिल्कुल जिस बंदे ने गुरु ग्रंथ साहब का पाठ नहीं किया वो भुलेखा खा जाएगा गुरु ग्रंथ साहब का शब्द तो नहीं किया। पर जदों हजूर अंदर ये रब्बी शब्द का प्रकाश होया, उस शब्द के प्रकाश नूं मानवता के उधार के लिए, इस सृष्टि के पार उतारे लिए मेरे गुरु ने उन्हां लफ्ज़ां नूं वरतिया ਜਿਹੜੇ समझ बंदे नूं पै सकते सन। गुरमुखो लफ्ज़ साडे मानवी ने, पर ज्ञान इहदे विच आद सच वाला पिया। फिर लफ्ज़ रिपीट करना, लफ्ज़ साडे मनुखी ने, पर इस विच जिहड़ा ज्ञान है ये धुर परिपूर्ण परमात्मा का अपना। हुण अगली बेनती, ये बाणी आई किवें? बोधक तल ते नहीं आई। एक पाठ हुंदा महाराज का, अमृत बाणी तत वखाणी ज्ञान ध्यान विच आई। अमृत बाणी तत वखाणी ज्ञान ध्यान विच आई। गुरमुख आखी गुरमुख जाति सुरती कर्म ते आई। ये दो तुका दस दियां ने बाणी किवें आई। अमृत बाणी इहदा अर्थ हो गया सदीव का रहन वाले बचन बोल। तत वखाणी, तत दा अर्थ परमात्मा। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਤਤ परमात्मा का जिक्र करती है, अमृत बाणी तत वखाणी किवें आई? ज्ञान ध्यान विच आई, जिन्हां दी सुरत उस शब्द विच, फिर लफ्ज़ सुनियो, जिन्हां दी सुरत उस ब्रह्म विच दिन रात निरंतर जुड़ी रहिंदी है, उन्हां दे जुड़े हुए ध्यान विचों जिहड़ा अनुभवी ज्ञान होया, उस ज्ञान नूं जदों शब्दां नाल बयान कीता उहनूं धुर की बाणी किया। अमृत बाणी। फिर मैं अर्थ कर लगा, तत्त वखाणी, तत्त दी ब्रह्म की व्याख्या कर दी। ज्ञान ध्यान विच आई, ये उस ध्यान विचों पैदा हुई जिन्हों कबीर जी ने कहा, एक जोत एका मिली किंबा होए महोए, जित कठ नाम ना उपजै फूट मरै जन सोए। सावर सिंगर रामैया मेरा मन लागा तो ध्यान विच आई, मेरा मन लागा तोए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बचन साध मिला सिद्ध पाइए के ए जोग के भोग दोए मिल कारज उपजै शब्द और सुर। फिर बेनती है, शब्द तो हर थां मौजूद है। केड़ी जगह जिथे शब्द ने, हर थां ते शब्द। गुरु ग्रंथ साहिब कहते जेता कीता तेता नाओ बिन नावे नाई को थां। थां हर ते शब्द मौजूद है, पर सुरत हर थां ते मौजूद नहीं। शब्द मौजूद है, सुरत किते किते टावी टावी जागी है। गुरु जी ने यह शब्द वरत्या कि साध मिला सद पाई है, गुरु मिले तो सिद्धता मिलती है। कि ये जोग के भोग दोए मिल कारज उपजै राम नाम संजोग। ते जदों इस महापुरख अंदर शब्द बाणी आई तो उत्थे कई सदियां के ग्रंथां ते कब्जा करके बैठे कहन लगे, जुलाया का मुंडिया तुकां जोड़ जोड़ के गीत बनाई जांदा। उन्हें क्या नहीं होए, रब का ज्ञान केवल संस्कृत विच नहीं हुंदा, देहाती बोली विच भी ज्ञान का प्रकाश होया। उत्थे उन्हें बकायदा लिखा, लोग जाने जो गीत है, ये गीत नहीं, ये तो ब्रह्म विचार, पर ये ध्यान विच आई है, ये गीत नहीं।
लोक जाने यो गीत है ये तो ब्रह्म विचार, जो काशी उपदेश होए मानस मरती बार। अगे उन्हें क्या गल होर सुनो, ये जो तुसी काशी विच शिव जी का मंत्र तारक मंत्र दिता जाता आरे नाल चीरदे सन, वो कहते बाणी उस तो भी अगे है। जो काशी उपदेश होए मानस मरती बार, कोई गावे दीवार तोड़ दी, इत्थे कोई हक नहीं, केवल ब्राह्मण गाए, केवल हिंदू गाए या केवल खतरी गाए। कहते किसी का मजहब कोई भी होवे जिहदे अंदर रब नूं मिलण दी प्यास है, समर्पित होकर बाणी गाए, उहदे अंदर ब्रह्म का प्रकाश होवे। कोई गावे को सुने, हर नामा चितलाए, कहो कबीर संसा नगी अंत परम गत पाए। मैं बेनती की गुरमुखो, ये बाणी जेड़ी है, फिर मेरे लफ्ज ध्यान न सुनियो, ये अखर ये बोली मानवी है, मनुखी है, साडी बजुर्गों की वरतींदी बोली। तुसी काफ़ी संगत ये गल तो जानू हो कि जो पाठ किया है, गुरु ग्रंथ साहिब की पंजाबी ज़्यादा पोठोहारी है। रात में मालूम की पोठोहारी की ज़्यादा रंगत है गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी, जिन्हों असी दखने कहने, लैंदी कहने। अब मैं कराती भी क्या है भी हो नानक होसी भी साचे होसी तो लैंदी है भी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, ये पोठोहारी है। तू चो सज्जन मैडिया दे सिस उतार, नैन महंगे तरस दे कद पसी दीदार। बाबा फरीद जो पंजाबी बोलता है तो पोठोहारी बोलता, सबना मन मानक ठाण मूल मचांगवा, जे तौ पिरिया दी सिख तां खयाओ ना ठाए, कई दा एक फिक्का ना डालाए, सबना में सच्चा धनी। धनी शब्द पोठोहारी बोलते होंगे। मैं सिर्फ चलो मेरा विषा नहीं पंजाबी भाषा संबंधी, कुछ सिर्फ इको बेनती है कि ये गुरु साहब के अंदर, भगतां अंदर, महापुरखों अंदर ये ध्यान विच उतरिया वचन है। ये किसी ग्रंथ तो उधारा लिया नहीं, जिवें कई भी सज्जन साडे कह देंगे भी ये वेद का ज्ञान है, ये उपनिषदां का ज्ञान नहीं। गुरु कहता है वेद कतेब संसारा बाहू बाहरा, नानक का पातशाह दी सहजारा। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्तें सार ना जानी। पर यह बाणी तत्व खानी, ये तत्त की व्याख्या करने वाली, उन्होंने तत्त की सार नहीं। तो रोज आनंद साहब पढ़ने, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्तें सार ना जानी। मैं फिर उस गल अमृत बाणी तत्व खानी, ज्ञान ध्यान विच आई। ये ध्यान जुड़ के जो अनुभवी ज्ञान है वो बाणी है। अगला वचन गुरमुख आखी, इस बाणी नूं गुरु ने आख्या, उन्हें बोलिया। गुरमुख जाति, इसकी कदर भी गुरु ने जानी। ये शब्द कितना मूलक है। गुरमुख आखी, गुरमुख जाति। अगलियां दो तुकां ने करमी। मैं ये नहीं कि तुहानूं कोई बटरी कर लगा, बाणी पढ़न वाले दे चरणों में ही मत्था टेकना चाहिए है। अगे गुरु जी कहता है, सतगुरु बचन कर दिया, गुरमुख आखी, गुरमुख जाति करमी। कर्म का अर्थ बख्शिश, सुरती सुर का अर्थ सुरत वालियां ने, ध्याई का अर्थ ध्यानी की। ये जिहड़ी बाणी तत्व खानी है, जिहड़ी धुर तो आई, ज्ञान विच आई, ध्यान विच आई। इस बाणी का पाठ उन्होंने सुरत वालियां ने किया जिन्हां उत्ते उहदी किरपा। किरपा तो बिना थोड़ा भी पाठ कर सकता जी। मैं अर्ज की है बाणी इस तरीके नाल जिन्नी को समझ, पर इस कथा च दावा नहीं, आप शब्द अंत बिल्कुल नहीं पा सकते। हजूर ने किस तरह बाणी आई। अगली गल, जदों ये बाणी आई, आपने पाठ किया होना, पाठ में पढ़िया होना सतगुरु के शब्द। कुछ शब्द ऐसे ने जिहड़े केवल तो केवल परमात्मा को संबोधन करके बाणी का उच्चारण करता बोलता है, विच दूजा कोई नहीं। जिवें तू करता सचियार मैडा, ये भी लैंदी है। तू करता सचियार मैडा साई, ये तू करता अकाल पुरख वाहिगुरू की सिफत है। जिवें भी तेरी कीमत ना पवे, हाँ केवड़ आखा ना हो, तेरी वाहिगुरू को संबोधन है। तू दरियाओ दाना भी ना, मैं मछली कैसे अंत लहा, परमात्मा को संबोधित है। तेरे बंके लोएण दंत रसाला,
सोहने नक जिन लंबड़े वाला, वाह मेरे बाबा ये केड़ी झलक रूहानियत दी वची। तुहां क्या वाह मेरे परमात्मा, तेरे केस बड़े सोहने, तेरे दंद बड़े चंगे, तेरे बंके लोहन दंत रसाला, सोहने नक जिन लंबड़े वाला। गुरु ग्रंथ साहिब आप एक गल नोट रखियो, बहुत ही हिस्सा जिहड़ा शब्द दा है केवल बाणी का उच्चारण करता अपने महबूब नूं सामने रख के उहदी सिफत विच उचारदा, किसी को संबोधन होर नहीं करता। बड़े शब्द जिन्हां विच महाराज सिर्फ परमात्मा नूं मुखातब करके मैं कोई शब्द चलो पढ़ दिते है, जिवें सो दर तेरा केहा, सो घर केहा, याद रखियो ये 3 वारी वचन हुंदा है गुरु ग्रंथ साहिब च। ते इह शब्द की जदों ऐतकी व्याख्या की जप दी, इस विच गुरु ने 3 तरह के रब्बी कीर्तन का जिक्र किया है। 3 तरह का, एक दृष्टमान, एक अदृष्ट ते तीसरा खंडा ब्रह्मंडा। गावन तुदनू पवन पानी बैसंतर, सोदर वाला गावन तुदनू पवन पानी बैसंतर कौन है? अदृष्ट ने। देवते इंद्र इंद्रासन अदृष्ट ने, अदृष्ट भी तेनू गा रहे ने। गावन तुदनू जति सती संतोखी, ये दृष्ट मान विच ने, ये भी तेनू गा रहे ने। गावन तुदनू खंड मंडल ब्रह्मंडा, परमात्मा ये एक स्पेस, एक धरती थोड़ा, जिन्नियां को खंड ब्रह्मंड तू साजे सारे तेरा कीर्तन कर रहे। महाराज जी ने ये शब्द वरते गुरु नानक साहब ने। फिर मैं बेनती उस विषय से कुछ शब्द ऐसे ने जिस विच सतगुरु परमात्मा नूं मुखातब करके उदों बाणी आई, अपनी मौज विच बैठे अपने महबूब की सिफत विच बोल के, उस विच होर कोई गल नहीं की आ सिद्धांत कमाओ, आ करो, इस तरह करो, बिल्कुल नहीं। उहदे विच निरोल अपने महबूब नाल गल्लां कीतीं। ये भगतां विच भी मिलेगा गुरु साहब की बाणी च। दूसरा, उस वक्त जिहड़े हालात वरते वो धार्मिक सन, भावें वो राजनीतिक सन, भावें साडे समाज दे सन। सच एवे उन्हां नूं वेख के भी धुरकी बाणी आ, पर उन्हां हालातां विचों भी बाणी सिमरन तो दूर नहीं जाण दिंदी। जिवें कल काती राजे कसाई, धर्म पंग कर उड़ रिया कूड़ अमावस, सच चंद्रमा रूहानियत आ गई। दिसै नाही कई चढ़िया, हो भाल वकुन्नी कोई, अंधेरा राह ना कोई। उस वक्त भी बाणी आई जदों कर्मकांडी लोग देखे फोकट कर्मकांड करते हैं, उदों भी बाणी आई। जे मुहाका धर्म है, धर्म पितरी दे श्राद्ध का खंडन मेरे बाणी आ गई। जेकर सूतक मनिया सब तै सूतक होए, वो है अतः लकड़ी अंदर कीड़ा होए। मैं बेनती सिर्फ चूक मात्र कह चलिया रब्बी सिफत विच कर्मकांडी लोगों को देख के। तीसरी बेनती है कि गुरु ग्रंथ साहिब विच जग्यासुआं दे प्रश्नां नूं वेख के भी बाणी आई। मेरे सुंदर कहो मिले कित गड़ी, हर के संत बतावो मार्गम पीछे लाग चली। मुल मन लोचा हर मिलन को क्यों दर्शन पाइया, मैं लख विड़ते साहिबा जे बिंद बुलाइया। ये जग्यासुआं दे प्रश्न सन तां बाणी आई। चौथी मैं बेनती करा जी, बड़ी बख्शिश कर दिया गुरु ग्रंथ साहब। आप जो पाठ करोगे हूँ अगा फिर, क्योंकि मैनू तुसी बुलाया, मैं कह रहा यदा मतलब ये नहीं कि मेरे तो वध जानकारी वाले भी संगत बैठे, बहुत बैठे। पर प्यारिओ, जदों शब्दाती चौथी जी मैं गल कह लगा, जदों मनुख पलीत हो जाए, अंदरों सुरत पतत हो जाए, जीवन पतत हो जाए, किसी नाल शेयर करन दी बजाय अपने पतत पुणे नाल आपे नमोशी खान लग पे, हीनता चला जाए, जिन्हों साडी शब्दावली च कहना ढैंदी कला चला जाए। मेरा बाबा कहता नहीं, सुसाइड ना करी, मैं तेरे वास्ते भी बचन कह सकिया, जिन्ना मर्जी तू निकर जाए आ मैं तेनू सहारा देना, तू शब्द की ओटली तेरा भी पार उतारा हो जाए। इस गल फिर सुन दोबारा प्लीज। देखो उन्हें असीं एक बचन पढ़िया, गुरु नानक पार ब्रह्म पढ़िया ना जी, तो गुरु साहब नूं पुछो, कहने मैं कीता ना जाता हराम खोर, कि आपस में टकरा नहीं है। जिन्हां बारे कहा जा रहा कि सब ते वड्डा सतगुरु नानक,
ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਿੱਘਰ ਜਾਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਈ, ਆ ਦੇਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਲੂ ਪਕੜ, ਇੰਨੇ ਗਿਰੇ ਕੋਈ ਜੀਵਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮ ਖੋਰ, ਹੋ ਕਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇਸਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਾਠ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਰਜ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਰਹੇ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਆਦ ਰੂਪ ਪੋਖਣ ਭਰਮਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ, ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਣ ਉਤਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕੰਚਨ ਨਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਉ ਲੁਭਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਮਾਇਆ ਘਰ ਮੰਦਰ ਘੋੜੇ ਖੁਸ਼ੀ, ਮਨ ਅਨ ਰਸ ਲਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। कंचन नारी, दो शब्द हो गए, कंचन नारी में जियो लुप्त है, मोह मीठा माया घर मंदिर घोड़े खुशी मन अनरस लाया, हर प्रभ चेतना आवी क्यों छूटा, मेरे घर राया मेरे राम नीच कर्म हर मेरे। हुण गुरमुखो जदों बंदा करे पाठ, ये शब्द जो होंदा है, मैं सच्ची मुच्ची इत्थे रुक जाना। मैं कहना गुरु रामदास जी तुसीं तां पार ब्रह्म हो, ते मेरी वर्गी नीच सुरती है जिहदी नीच बिरती है, तू मेरे वर्गे पापियां भी शब्द कह रहे हो। बंदिओ जे इन्ना निगर जाओ तां भी अरदास करो ते रब पार कर देगा। ये गल याद रखियो। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि अज किया कल ਨੂੰ फिर गुनाह कर रहे। अज मेरा ख्याल हुक्म सी ना, गई बहौड़ दरबार साहब बंदी छोड़, उस विच ये नहीं कि शब्द दे अर्थ कर ली भी मेरे अज कर्म किया कल फिर नीच कर्म करके फिर शब्द पढ़ लिया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बचन है, जैसा बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़कै बहु भांति गौर पिता। और अगली गल की मैं गल तां लांगा जे वाहिगुरू तेरी तां ये किरपा मिल जाए, गल तू ला लै, पिछले अवगुण बख्श लै प्रभ आगे मार्ग पावे है। ये नहीं भी अज कल किया सी अज बख्शाया कल फिर काम कर दिता। नहीं, महाराज कहते हैं कि वाहिगुरू मेरे राम ये नीच कर्म हर मेरे, गुणवंता हर हर दयाल कर किरपा बख्श अवगुण सब मेरे। मेरे कहन तो मुराद जग्यासु रूप शब्द आया, परमात्मा की सिर शब्द आया। फिर गुरु जी ने इस बाणी को दर्ज करके ये सानू कह दिता, सिखो जेड़ा इस बाणी को गाएगा, जी आपने किया, जी मैं गल कर लगा, जेड़ा इस बाणी का निरंतर अभ्यास करेगा उन्होंने की मिलेगा। कह लगे जिस अवस्था में शब्द के उच्चारण करते भी सुरत है, फिर बिनती, जिस अवस्था में शब्द के उच्चारण करते भी सुरत है, तो शब्द न जुड़ी, ये शब्द तेरी सुरत को उत्थे ले जाएगा जिथों ये शब्द आया है। क्यों पाठ करने से गुरु साहब ने बाणी जोर दिता, पाठ का खंडन भी किया, पाठ पढ़े और भेद विचारे, वो वखरा पाख्या होवेगा। पर ये भी क्या आयो सुनन पढ़न को बाणी, तो पाठ करने वास्ते हैं। गुरु जी ने फिर बचन किते बाणी च अपने तजर्बे दिते कि जेड़ा बंदा बाणी का पाठ करेगा, एक बेनती पता नहीं आप जी ने जो संख्या ली हो तो बड़ी चंगी गल, मैं क्योंकि उन्होंने पता नहीं, प्लीज़ फिर भी जिथे तुम इन्ना यत्न किया जे कर रहे हो तो बहुत चंगी गल। जिन्होंने शुद्ध पाठ करना होंगे वो बाकियां संथ्या दे, संथ्या लैके जो शुद्ध पाठ करांगे फिर देखो गुरु नानक साहब की कृपा में गिरदा भरया जाएगा। क्योंकि पंजाबी कभी पढ़न पाठ नहीं शुद्ध होना। मैं पिछले दिन ही क्या
कि जदों असी मैं रिपीट कर लगा जपजी साहिब की कथा की पहली पौड़ी च मैं रोकिया, मैं क्या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਸੋਚੈ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਕੰਨਾ ਲਾਣਾ ਮਾਤਰਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨਗੇ ਜੇ ਕੰਨਾ ਲਾਓਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਵਾਵੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਗੇ ਨੂੰ ਹੋੜਾ ਵਾਵਾ ਵਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਈੜੀ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਹੋਵੀ ਤੇ ਹੋਵਈ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੱਪੇ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪੁੱਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਸ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੱਸਾ ਸਾਹਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਘੋੜਾ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤੇ ਵਹੀਂ ਬੜਾ ਫਰਕ ਸਾਇੰਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਇੰਸ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਐੜੇ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਟੈਂਕੇ ਤੇ ਦੁਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾਣਾ ਲੱਗਾ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨੇ ਪਰ ਪਾਠ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠੀ ਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਔਂਕੜ ਬੁਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 18 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਕਲ ਉਤਾਰਾ ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਅਵਤਾਰਾ ਬਾਣੀ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੀਐ ਹੋਏ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਮਿਟੇ ਅੰਧਿਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਸ਼ਟ ਚਰਚਾ ਸਦਾ ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਉੱਠੇ ਤੁਨਕਾਰਾ ਸੋ ਦਰ ਆਰਤੀ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਾਠ ਸੋਦਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਾਰੀ ਸੋਦਰ ਗਏ ਨੇ ਸੋਦਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਸੋਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਹੋਦਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੇ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਹੈ ਸੋ ਦਰ वो दरवाजा सोदर कट्ठा थोड़ा सो दर आरती गावी है भाई साहब लिखते हैं अमृत वेले जा पूजा अमृत वेले हजूर जपजी साहब का पाठ कर दे इथों तक कि भाई साहब कहते हैं वाहिगुरू शब्द का जाप भी गुरु नानक साहब कराते सत रूप सतनाम कर सतगुरु नानक देव जपाया धर्मशाल करतारपुर साध संगत सच खंड वसाया वाहिगुरू गुरु शब्द सुना महाराज जी ने पहले जामे च कह दिता इस बाणी नूं पाठ करो इस बाणी नूं पढ़ो कुछ बेनतियां ने पाठ बारे हो जदों असीं पाठ करने आप जी देखोगे जिहड़े सज्जन रोज नेम नाल पाठ करते रहे साल कीता ना सारे मैं एक बार कहा सी 4 अंग रोज करो साल च पाठ हो जाए
एक अंग करो 4 सालों हो जाएगा, जे 8 अंग करांगे 6 महीनों वाहिगुरू कृपा कर देगा। 8 अंग रोज किए जान 6 महीनों पाठ संपूर्ण हो जाता है। जिन्हों ने टिक के बेनतियां करके सुरत टिका के पाठ किया, तुसीं हैरान होवोगे रात नूं सुपने में भी कई बारी शायद पाठ करता हो। इस तरह हुंदा है। जिन्ना कि ये तो प्यारे हो सीधी गल, जे नगद सौदा जे इत्थे उधार कुछ भी नहीं, तो अपना अंदर साफ कर, गुरु उस वक्त के अंदर ले जाए। है हजूर कद दूर बतावो, दुंदर बांधो सुंदर पावो। अब इनू पार रस्ता जिहड़ा भाईदा फिरदा इनू बन लै, ये बन्नन की देर अपने। मैं कई बार कहना कुत्ते नूं रस्सा पा दिओ ते प्राहुणा भी घर आ जाता है, इस कुतड़े मन नूं शब्द का रस्सा पा दिओ ते रब भी घर आ जाता। दुंदर बंद इन्हें दवंद पैदा की, शब्द में घुट के बंद है। गुरु साहब कहते हैं कि यह जिहड़ा पाठ किया, मैं फिर अर्ज करांगा कि आप ज्यों ज्यों पाठ करोगे तुसीं ये अरदास करो भी सारी जिंदगी साडा नेम ना टुटे। बस ये बेनती करो दाता तू नेम ना टुटन दे। ये कोई एक कमिस्ट्री के सूत्र ने। गुरु ग्रंथ साहिब कहते तू एक बारी आवाज मार, मैं तेनों 1000 बारी आवाज मार। ये इमोशनल करने शब्द नहीं, हजूर दे ये बचन ने। तू टेक के पाठ कर। फिर अगली गल, उम्र का कोई तकाजा नहीं दे भी मेरी 75 साल उम्र हो गई। वो गुरमुखो शब्द में इन्नी ताकत है, शब्द का अंतले समय में भी अपनी कृपा वरता के अंदर वरत जाता है। ज्यों ज्यों आप जी अभ्यास करोगे, एक काम होर करो, चंगा होगा शब्द चेते करना लग पई। जो नितनेम का पाठ चेते हुए कई शब्द बड़े बेनती के होंगे, आप जबानी याद कर ली, वो बेनती रूप आप। एक मैं उदाहरण आप जी देना। मैं एक बार इतने अर्ज की सी, मैंने याद है कई साल पहला इतनी कथा करके क्या मैं शब्द कहे आप हूँ अज कहने नहीं जी जपजी साहब भी चेते नहीं साढ़े कई बंदियां। वो जपजी साहब चेते की गल छड्डो, वो गुरमुखो सारी जिंदगी चर्चा करी जाएंगे असीं तां गुरु तो बिना किसी नहीं बनते, साडा तां गुरु गुरु ग्रंथ साहिब ते रुमाला चुक के हुक्मनामा कदी लिया नहीं होंदा। दावा ही है ना, तो झूठा दावा हो गया। गुरु साहब जी की कृपा नाल साडी कौम च अज भी ऐसियां शख्सियतां ने जिहड़ियां एक एक चौंकड़े से पूरा गुरु ग्रंथ साहब का अखंड पाठ कर जाते। पाटके साहब भाई नरिंदर सिंह ने साडे मेरे मित्र ने, सरी गुरुद्वारा दूखनवाल के प्रधान भी ने, हैड ग्रंथी भी ने। उन्होंने 2 अखंड पाठ आ पिछले सालों एक चौंकड़े से किए। मैं कहना सुनी सुनाई गल नहीं, एक अखंड पाठ सुनिया तो बिना कुछ खाधे पीतिया क्रिया सोधिया, कोई क्रिया नहीं सोधी, वो तकरीबन पहले अभ्यास करना। तो जदों तुसी असी गुरु नूं समर्पित हो जाएंगे, ज्यों ज्यों साडी सुरत वासना नालों छंदी जाएगी, हौली हो जाएगी, यदि भुख भी मर जाएगी, यदि नींद भी मर जाएगी। 2 पाठ उन्हें किए, मैं तां उदाहरण दी कि अजे बड़े बंदे दुनिया जिउंदे आ जिहड़े इन्ने अभ्यासी। एक उदाहरण सिर होर दे के फिर अगली बेनती कर लगा। भाई कान सिंह नाभा जी का एक बार जिक्र मैं किया, जिन्हों ने काफ़ी गुरमत साहिब की उस समय सेवा की जो कोई कंप्यूटर ने कोई नहीं। उन्होंने महान कोश, उन्होंने गुरमत मारतन, गुरमत प्रभाकर, गुरमत सुधाकर, बड़ी मेहनत की। उन्होंने पिता नाभे एक गुरुद्वारा उन्होंने घोड़ियां वाला गुरुद्वारा कहते, बाबा अजयपाल सिंह का 10 उत्ते कथा करन जांदा, पिछे भी करके आए। उस घोड़ियां वाले गुरुद्वारे के ये महंत सन। महंत लफ्ज माड़ा ने, उच्चे जीवन वाले महंत कहते। हुण महान कोश जिहदे घर पिया वो तुसीं आरंभक देखियो कि पुराने कागजातां विच लिखिया मिलता है कि भाई कान सिंह नाभा जी के पिता बाबा नारायण सिंह जी, उन्होंने एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक संपूर्ण गुरु ग्रंथ साहब जवानी कंठ सन, पूरा गुरु ग्रंथ साहब कंठ। मैं तां क्या तुसीं महान कोश पढ़ियो, इकल्ला कंठ नहीं, 3 अखंड पाठ उन्होंने अपनी जिंदगी के चौंकड़े से किए। बैठ गए, शुरू किया। ज्यों ज्यों आप सहज पाठ कर रहे हो, यदा अभ्यास बढ़ाई जाओगे
आप जी देखोगे कि गुरु ग्रंथ साहिब का शब्द ऐसी पारस कला वरताएगा, वो समय नूं भी पासे कर देगा ते शरीर के रोग नूं भी पासे कर देगा। 3 अखंड पाठ होना एक चौंकड़े ते कीते, पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जबानी चेते। उस विच एक घटना का सिर्फ जिक्र करके भाई हीरा महाराजा हीरा सिंह जी नाभा रियासत नाभे वाले, उन्होंने बाबा नारायण सिंह जी को अपने घर बुलाया, महल च बुलाया तो कहते तुसीं उन्हें एक चौंकड़े के अखंड पाठ शब्द महाराजा सुनता रहा। वो भावें किरिया सोधन गए बाबा नारायण सिंह ने, जदों भोग पिया तो महाराजा हीरा सिंह नाभा पत ने कहा संगत बहुत आई, बाबा जी बिरध सन, कहते बाबा जी तुसीं पाठ किया ते अपने वालों आ पिंडां दी जागीर मैं अज तुहाडे नाल आ, इन्हें पिंडां दी जागीर तुहानूं दित्ती। बाबा नारायण सिंह उठ के खड़े हो गए संगत। उन्होंने शब्द कहा राजा साहब इस करके मैं महल्ला च पाठ नहीं कभी कर गया, इस पाठ की कीमत एक जागीर बस। सिख शुद्ध पाठ करे तो गुरु हरगोबिंद साहब सिंघासन तो प्रेरे हो जाते आ, एक जागीर। उस वक्त महाराजा हीरा सिंह निमरता वाले अज वाले लीडर नहीं सन भी, जिन्होंने सच्ची मुची सिखां दा त्रासदी है दुखांत है, इतने मूर्ख लोग साड़ी अगवाई करने बैठे। मैं निंदिया नहीं कर रहा, दुख लगता है, पर साड़ी मजबूरी है। उन्होंने बंद एक ढेले की समझ नहीं होंगी, वो हदायत उन्होंने करते होंगे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का ज्ञान रखा होंगे। मैनू फिर उत्थे वजीदे की गल याद होंगी है, मूर्ख नूं असवारी हाथी घोड़ियां, मूर्ख नूं असवारी हाथी घोड़ियां, पंडित पैर प्यादे पाटे जोड़ियां, करन सुगड़ मजूरी मूर्ख दे जाए घर, वजीदिया कौन कह साहिब नूं अंज नहीं तंज कर। उठ पै कहने लगे पाठ की कीमत एक जागीर। महाराजा हीरा सिंह निमरता कहता बाबा जी जो मुख तो बोलोगे, जो कह दोगे मैं घर छड़ दियांगा, सब कुछ तुहाडा। कहते ने हाथ जोड़ो तो मेरे लिए एक मंग गुरु ग्रंथ साहिब कोलों मंगो कि नारायण सिंह अंतले समय तक यदि गुरु ग्रंथ साहिब नाल हिब जाए, मैनूं जागीर नहीं चाहिए। अगला सवाल सी कि बाबा जी ये गुरु ग्रंथ साहिब सारा जबानी कंठ, कह लगे ये अंत नहीं पाया, वो अंदर बस गया। तो पूछा जी किवें, कह लगे एक महीने विच मैं 4 सैड पाठां का भोग पाना, एक महीने 4 सैड पाठ, यदा मतलब 7 दिनों एक पाठ ते एक दिन विचों 200 अंग गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ कर। मैं अर्ज करांगा ये जिहड़ा आप पाठ कर रहे हो, ये ज्यों ज्यों अंदर की भावना शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि बाणी तो बिना शुद्धता नहीं होनी सुर की, बाणी तो बिना अंदर की मलीनता नहीं जानी, त्यों त्यों बाणी धुर अंदर वसी जाएगी। सतगुरु ने फिर जिहड़ा पाठ करता है किवें करे, एक तो चलो उच्चारण हो गया, एक मैं बेनती होर करनी, जिन्हां घरां च गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप है ना, प्लीज़ वो नशे की वरतों खाण पीण तो गुरेज करो कर चाहिए ही नहीं। जे खाते पींदे हो फिर महाराज का स्वरूप क्यों कर रखा। गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किवें करें, एक अखंड पाठी, एक पाठ करने वाले के जीवन की शुद्धता। एक कविता साडे एक बहुत बड़े विद्वान संत निहाल सिंह, उन्हों का कवित है, अन्न को बंदेज बांध आसन को साध बेस, गात को अलून सूद एक चाल लीजिए, चीत को निरोध के प्रबोध के प्रकाश प्रेम, गाती ना बिछाए ना पर्यंक हाथ दीजिए, खांसी क्रोध वार्ता जंबाई और डगार शीख, हांसी सींद मद पौन थूक ना करीजिए, शांत की स्वभाव सो अकाल को लगाए ध्यान, गुरु ग्रंथ साहिब जी को पाठ प्यारे ऐसी पांत कीजिए, ऐसी पांत। ये हुण थोड़े जिहे अर्थ में कर देना, इस तरह पाठ कर किवें, अन्न को बंदेज बांध, जे तू शुद्ध पाठी सावधान होकर पाठ करना है, सब तो पहला अपने खाने पर कंट्रोल कर।
जिन्ना आटा घट खाएगा उन्नी नींद घट आऊगी। वो कहते पहला अन्न ते काबू पाओ, जिन्हें टेक के पाठ करना। अन्न को बंधेज बांध। हुण जे आपां अन्न दे भी सिरे ला दईए तो फिर पाठ नहीं सोना ही सोना, कोई रोक ही नहीं सकता। अन्न को बंधेज बांध, आसन को साध बेस। जदों बहना यतन करो चौंकड़ा वध तो वध मार सके। आसन की प्रैक्टिस हो गई, नहीं तो अपने ने हुण वेखो कई बीबियां भैणां जिहड़ियां वो भी बैठे होणगे जिन्हां दी प्रैक्टिस को नहीं लत्तां डीकदियां होणीआं कुर्सियां ते बैठे होण। वैसे मैं तुहानूं फिर बेनती करा कि मैं भी गद्दी रखी पर मैनूं प्रॉब्लम बहुत वड्डी है। ये भी मैं सच्ची मुच्ची अरदास करना, दाता जे कथा करानी छुड़ा। पर जे बंदा तंदुरुस्त है तो मैं एक विनती करांगा कि इस दर ते जिन्ना थल्ले बैठोगे उन्नी गुरु झोली भर देगा सानूं। फिर विनती जेडे बंदे नूं मुश्किल है उत्थे मैं दबका भी नहीं मार। जे मान लो एक व्हील चेयर ते हारे है, ਆਪਾਂ दबका मार के क्यों आया नहीं प्यारिओ, वो गुरु कोल हारे है, उसकी मजबूरी बन गई उसका शरीर। अन्न को बंधेज बांध, आसन को साध बेस। चौंकड़े का धनी होवे, गात को अलूल सूद। हरकत मत करे अपनी हत्थां नाल। गात को अलूल का मतलब ये अभ्यास कर, एक पासे पोथी साहिब तो पाठ करदा नाल कन खुरकी जांदा, नाल पैरां नूं हत्थ लाई जाएगा। आ क्यों पाया जी गल च? तुसीं भी जदों गुरमुखो सहज पाठ करो बीबियो भैणो वीरो, गल विच परना जरूर रखिया करो। कई बारी सूखम थुक्कां निकलदियां ने, कई बारी भुला भुलेखा बंदा पैरां नूं हत्थ लाउण लग पैंदा है। ये अदब होना बहुत लाजमी है। शरीर के अंगां ते कंट्रोल कर, नक चुंगला मारी जानियां, मूँह ते दाड़ इत्थे वेखिआ नाल पाठ करी जाना, मुछां बंद करी जानी। मैं सच्ची लोग कई देखे बंदे वो कहते नहीं अपने हाथों से कंट्रोल कर पाठ करते। अन्न को बंधेज बांध, आसन को साध बेस। गात को अलूल सूद। एक चाल लीजिए, एक चाल पाठ कर, कभी उच्चा कभी नीवा कभी मूछ। अभ्यास इस तरह कर भी जदों पाठ करे तेरी चाल एक रहे। हाले ये भी समझिया में पता लगना भी 3 तुके किवें पढ़ने ने ते 2 तुके किवें पढ़ने। 2 तुकियां दा अखीर मात्र इकट्ठी होगी, 3 तुके नहीं बन गए। वो पाठ करने का पता लगना पहली तो किवें, दूजी किवें, तीजी किवें। गात को अलूल सुध एक चाल लीजिए। अगला वचन चीत को निरोध कह प्रबोध कह प्रकाश प्रेम। जदों पाठ कर लगे सूखम जी अरदास पहला करिया था। वो अरदास है, सतगुरु मैं तेरे चरना चाहया, कृपा करी मेरा चित्त किते भटके ना, कोई गंदा फुरना ना मेरे च पैदा हो जाए। मेरे मन के दुआले अपनी शब्द की चौकी ला दे, रोक दे। चीत को निरोध कह प्रबोध कह प्रकाश प्रेम। ते नाले बेनती कर मैं पाठ करना आया, मेरे हिरदे विच प्रेम पैदा कर, मेरी बुद्धि विच प्रेम पैदा कर। अज तेरा पाठ करदे अंदर इन्ना पिघल जाए, बिरहा नाल अखां चों पानी आ जाए, एक बूंद मेरे जन्मा जन्मा की मैल धो। चीज फिर मैं कवित पढ़ना। अन्न को बंधेज बांध, आसन को साध बेस। गात को अलूल सुध एक चाल लीजिए। चीत को निरोध कह प्रबोध कह प्रकाश प्रेम। गादी ना बिछाए, गद्दियां ला के ना बाए। कई बंदे बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे ने स्टेटस लिए। गादी ना बिछाए ना पर्यंक हाथ दीजिए। पर्यंक का अर्थ पीड़ा साहब। कभी भी महाराज के उत्ते इस तरह कोनी रख के नहीं बहना, इस तरह नहीं बात करना। ना पर्यंक हाथ दीजिए। हुण तुसीं जाओगे दरबार साहब, वो काम ही पक्का कर देता। उन्होंने महाराज के स्वरूप अगे ना पीढ़े अगे मैं गया तो उन्होंने 3-3 4-4 इंच ना फट्टी पक्की ला देनी। जिवें भाई साहब बेंदे ना, मैं बैठा मान लो आ पीड़ है, उन्हें पीढ़े अगे फट्टी ला दी, थले खाई। मैं जे क्यों कहते कई बार लत्तां बाहर कर देंगे, थक जाते ना पक्की फट्टी ला दी। पर वैसे फट्टी लाने की लोड़ ना पैंदी जे अदब मन च हुंदा। ये चंगी गल नहीं। महाराज उत्थे अगे संत जी लिखदे निहाल सिंह, खांसी क्रोध वारता और जंबार बेकार शीख, फांसी सीध मंद पौन थूक ना तरीज। पाठ करदे कभी मजाक नहीं करना। फिर विनती है
गात को अलूल सुध एक चाल लीजिए, चीत को निरोध के प्रबोध के प्रकाश प्रेम, गादी ना विषाय ना पर्यंक हाथ दीजिए। खांसी खंगे ना, गुस्से च पाठ नहीं करना, क्रोध तो नहीं करना पाठ। खांसी क्रोध वारता पाठ करदियां गल्लां नहीं करनी। वाहिगुरू जी मैं ऐसे सज्जन देखे आ, वो रह रहा पाठ करके गल्लां बातां करके फिर अगला शब्द शुरू कर दिंदे ना, बिल्कुल गल नहीं करनी। जो पाठ करना पाठ ही करना। खांसी क्रोध वारता जंबाई, वासियां लैनियां, डकार मारने, निछा मारनियां है वैसे कुदरती गल, पर कहते जे अन्न ते काबू होगा ये अपने आप छुट जाए। खांसी क्रोध वारता जंबाई और डकार शीख हांसी, गुरु ग्रंथ साहिब दियां तुकां नूं पढ़दियां हसना नहीं। मजाक नहीं करना तुकां नूं कदी कदी। उंज मैं आपको एक बेनती करा, कदी भी किसी भी धर्म ने जेड़ा रब लई नाम वरतिया ना, उहदे नाम की कदा तौहीन नहीं करनी कदी। मान लो एक गौरी कहंदा है तो लिखायक परमात्मा का ना, एक राम कह रहा सब रमिया होया, गोबिंद कह रहे, साडे बंदे मजाक बनाते भी आ राम क्या हो गया, गोबिंद क्या हो गया, जो वाहिगुरू क्या आ हो गया। याद रखो एक गुरु की वडियाई नहीं, असी रब के नाम की तौहीन कर रहे हैं। नहीं कभी बाणी या तुका की मजाक नहीं बनाई। मैं एक दिन रैतनामे च पढ़िया, गुरबाणी के शब्द की खांसी अदाए सो पक्का तनखाई ना, वो दोषी मनिया। खांसी क्रोध वारता जमाई और ठार, डकार शान शीख हाथी शील। चलो ना शब्द वरतिया, नासका च वगदा पानी, मंद पौन गंदी खवा, थूक ना खरीदिए, शांत की स्वभाव सो, अकाल को लगाए ध्यान। ठंडे होकर अरदास करके रब नाल ध्यान जोड़ के गुरु ग्रंथ साहिब जी को पाठ प्यारे ऐसी पाठ इस तरीके गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करिए। मैं फिर आपको बेनती करांगा, इनू कर्म कांड च ना लिया जे भी ये तो बामणवाद दस गए जी। यत्न करो आप पाठ करने इशनान करिए, जरूरी मुँह धो सकने ना आप। हम इन्ना भी ना हो जी भी नहीं जी। फिर बेनती है, रब की इबादत तो बिना पानी की वरतों बिल्कुल गलत। इबादत करनी सूक्ष्मता करनी आप जरूरी है। उठ फरीदा उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे, गुरसिख भलके उठ कर अमृत वेले सरना बंदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ फिर गुरु साहिब जी की बाणी चों जदों असीं पाठ करांगे जी बेनती कर लगा ये कह के मैं समाप्ति करांगा कि ये जरा बाकी विचार आप कल सवेर का दीवान हैगा, सवेरे मैं बेनती करांगा। लड़ी यही आप रखांगे कि जदों ये जरा पाठ है महाराज जी का शब्द है, ये महाराज का आपा है। एक गुरु ग्रंथ साहिब च फुने बाणी आउंदी, आपने किया होना आप हर हंज के पिछे होंगे। हाँ फुने, फुने का मतलब होंगे दोबारा, फुन फुन एक पोइट्री है। फुने जिवें 12 माह पोइट्री है, घोड़ियां पोइट्री है, अलाणियां भी पोइट्री। इस तरह जो फुने महला पंजवा उस एक फुना है, मित का चित अनूप। फिर सुनो, मित का चित अनूप सो मर्म ना जानिए, गांठ गुणी अपार सो तत् पछानिए। चित्ते चित समाए ता होवे रंग घना, हर हां चंचल चोरै मारता पावे सच दना। ਇਹਦਾ पाठ मैं किया, सिर्फ यदि अर्थ करांगा, अगली विचार सवेरे करांगा। मित का चित अनूप, मित मीज मित्र, उंज मित का अर्थ मिन्ना भी है। तुमरी गत मित, ये मित मित्र है। मित का चित, मेरे मित्र का चित, अनूप उपमा से रहत कर, उसकी कोई उपमा नहीं हो सकती। मित का चित अनूप, मर्म ना जानिए, मर्म का अर्थ भेद, ਉਹਦੇ ਮਰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭੇਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਿਤ ਕਾ ਚਿਤ ਅਨੂਪ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਗਾਹਕ ਗੁਣੀ ਅਪਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ, ਸੋ ਤਤ ਪਛਾਨੀਏ
ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤੋਕੇ ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਘਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਚਿੱਤੈ ਦੋ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਿਓ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਦੀ ਅਲੇ ਜੈਸੇ ਕਨ ਕਲਾ ਚਿੱਤ ਮਾਂਡੀ ਅਲੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਆਇਆ, ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਘਣਾ। ਰੰਗਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਘਣਾ ਦਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ ਆਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਾ ਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਬੜਾ ਘਣਾ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਕਿਹੜੇ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਿੱਤ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਘਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਤਾਂ ਔਗਣ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਮੈਂ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਾਵਾਂਗਾ ਇਸੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲਈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੇ, ਕਿ ਇਸ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਖਮੋਸ਼, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਰੇ ਦੀ ਗਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਿੱਤ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਾ। ਇਹ ਚਿੱਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਘਣਾ। ਓਏ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੁੱਟਣਾ ਹੀ ਉੱਠਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਤੰਗ ਕਰਦਾ। ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਘਣਾ। ਹਰ ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਚੋਰੈ ਮਾਰ ਤਾਂ ਪਾਵਹਿ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ